Good morning, good evening to all of you. My name is Abhishek Shrivastava and I have spent close to 29 years in the IT industry in the roles of a programmer, business analyst, project and program management. In my 29 plus years of professional experience, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स they do really well even with limited abilities. But ऐसे भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो in spite of having excellent skills and talent, they are not able to do what they are capable of or what they deserve. So why does this happen? This happens because वो ऐसे mistakes करते हैं जो उनके करियर ग्रोथ को हैम्पर करता है. So आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ और कैसे उसे हम एड्रेस कर सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ. So let's get started. Mistake number 1, you don't give enough attention to networking. नेटवर्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोफेशनल करियर्स का और कई सारे लोग नेटवर्किंग में फोकस नहीं करते हैं फॉर वेरियस रीजंस. एक रीज़न होता है दे बिलीव कि अच्छी चीज़ नहीं है, मैं ऐसी छोटी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ जो कि बहुत सेल्फिश लगता है और ये मैं लाइक नहीं करता हूँ. बहुत से लोग चूँकि शाई होते हैं और इंट्रोवर्टेड होते हैं तो दे डोंट रीच आउट टू अदर्स. और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जब एक बार उनको जॉब मिल जाती है, इसके पहले उन्होंने शायद किया हो बट वो स्टॉप कर देते हैं ये काम करना. बट दैट मीन्स कि स्लोली विद इन अ फ्यू ईयर्स दे विल लूज आउट द कॉन्टैक्ट. सो अगर आपको नेटवर्किंग करना है तो आप ये बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है एक्सरसाइज जो आप नहीं कर सकते. आपको नेटवर्किंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा. अभी कौन से लोग हैं? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके एलुमनाइज हो सकते हैं, राइट. अब इन लोगों के साथ, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो कॉलेज के हों, उनके साथ आप टच में रहें. आजकल सोशल मीडिया नेटवर्क बहुत ही पावरफुल है. लिंक्डइन, फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, यू कैन कनेक्ट विद देम. जॉइन द ग्रुप्स, एलुमनाई ग्रुप्स, जॉइन ट्रेड एसोसिएशंस, ऑल्सो स्टार्ट अटेंडिंग इवेंट्स में जाके भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से कनेक्टेड रहें. मैं आपको बताऊं अपने बारे में, पहली और दूसरी जॉब लेने के बाद मेरे सारे जॉब्स थ्रू नेटवर्क ही आए. जो मेरे पुराने बॉसेस होते थे वो उन्होंने शिफ्ट किया दूसरी कंपनी में एंड उन्होंने मुझे बुला लिया बिकॉज आई वॉज इन टच. मैं आज भी अपने सारे बॉसेस, सारे कुलीग्स के साथ टच में. कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बट इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप उनके साथ टच में रहें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, डोंट हैव अ टनल विजन. If you have a tunnel vision, you will miss out on new opportunities. So क्या होता है जब हम एक पर्टिकुलर प्रोफाइल या रोल में काम कर रहे होते हैं तो हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा विजन बहुत ही नैरो डाउन हो जाता है. समटाइम्स हम उसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, वी एन्जॉय व्हाट वी आर डूइंग एंड देन वी डोंट ट्राई टू लुक अराउंड. सो हमारा जो करंट रोल है वो एक लिमिटेड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है. अब आपका ग्रोथ तभी हो सकता है जब आप मल्टीपल रोल्स में या मल्टीपल टाइप के काम करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें एक पर्टिकुलर रोल में, यू शुड बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स. ट्राई एंड सी इफ़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा रोल है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप काम करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. सो आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन आउट होना चाहिए. सो अगेन यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक शेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. नैरो नहीं होना चाहिए आपका थॉट प्रोसेस. सो आप लोगों से मिले, चेक करें कि बाकी आपके कोलीग्स और फ्रेंड्स किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, क्या और आप काम कर सकते हैं जिससे कि आप अपने स्किल सेट को ब्रॉडन कर सकें. अगर मैं एक प्रोग्रामिंग रोल में काम कर रहा हूँ या मैं एक अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी ज़िंदगी अकाउंटेंट बना रहा हूँ तो मेरा ग्रोथ बहुत लिमिटेड होगा और ये मेरे कैरियर के लिए बहुत बड़ा डिमेरिट होगा. सो हमें अपना हॉराइजन ब्रॉडन करना चाहिए. अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 जो आज के एनवायरनमेंट एंड माहौल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज़ यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग एंड अपस्किलिंग. आज का जो वर्ल्ड है ये बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स काफ़ी फास्ट पेस पे हो रहे हैं. दूसरा, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. कंपनीज आर कॉम्पीटिंग विद ईच अदर क्वाइट फियर्सली और इसके चलते people who are working in companies, they also need to change and adapt to new conditions fast. अब अगर हम अपने को हेल्प नहीं करते हैं
to learn new skills based on the changes in the environment, changes in the technology, then हम क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो हमें हर हालत में अवॉइड करना है। अब इसके जो आगे मैं पॉइंट बताने वाला हूँ मिस्टेक, वो इससे कनेक्टेड है। तो जो नेक्स्ट मिस्टेक है विच पीपल डू इज उनके करियर में दे डोंट हैव अ करियर गोल एंड एक्शन प्लान। अब मैं किसी भी रोल में काम कर रहा हूँ, किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरा एक लॉन्ग टर्म करियर गोल होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट हैविंग एम्बिशन इज नॉट अ बैड थिंग, बट हाउ डू यू अप्रोच द एम्बिशन कैन बी रॉन्ग। सो बट करियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। अब करियर गोल आप 20 साल बाद का नहीं बना सकते हैं, दैट इज़ टू अहेड इन द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म करियर गोल आप जब बनाते हैं तो 3 to 5 years का होता है। अब ये अगर आपने नहीं बनाया है, विच मीन्स आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू आर टेकिंग इट एज इट इज़ कमिंग टू यू, सो दैट इज़ ऑलवेज अ बिग मिस्टेक। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि 3 to 5 years डाउन द लाइन मैं क्या करना चाहता हूँ और कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मे बी मैं किसी डिविजन को हेड करना चाहता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक ब्रांच मैनेजर बनना चाहता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। अब आपके सिर्फ गोल बनाने से काम नहीं होगा, आपको इसे अचीव करना है। अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, आप इस करियर गोल को, जो लॉन्ग टर्म का करियर गोल है, उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जो बन गया आपके शॉर्ट टर्म करियर गोल्स। अब इस शॉर्ट टर्म करियर गोल्स में एक पॉइंट आता है कि आप अगर ये अचीव करेंगे शॉर्ट टर्म करियर गोल्स, तो आपका कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी होता रहेगा। सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म करियर गोल divided into short term career goals is the best way to approach your professional growth. So now moving on to the last mistake, which is not being a team player. अब अपनी टीम से अलग नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जब आप काम करते हैं तो एज ए टीम काम करते हैं। भले आप अपना रोल अकेले कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप जिस डिवीजन में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का एक गोल होता है। तो सारे लोग साथ में मिलके कंपनी को हेल्प करते हैं वो गोल अचीव करने। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं टीम से अलग हूँ, मैं खुद अपने बारे में सोचूंगा, टीम क्या कर रही है, टीम का क्या विजन है, टीम का क्या एक्शन प्लान है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। इट्स अ बिग मिस्टेक, बिकॉज ऐसे लोगों को मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स एंड मोस्ट ऑफ द लीडरशिप टीम्स डोंट प्रेफर। तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए आपको टीम का गोल समझने की ज़रूरत है। आप सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और एक आप एरिया के ब्रांच में काम कर रहे हैं, तो उस पूरे ब्रांच का एक गोल होगा, एक टारगेट होगा, और हर कोई मिलके उसे अचीव कर सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी का या ब्रांच का या डिवीजन का क्या गोल है और मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अब कंट्रीब्यूट करने में जो दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपको दूसरों के साथ टीम में काम करना पड़ेगा। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हो सकते हैं, बट आप साथ में काम करेंगे तभी पहले तो कंपनी का गोल अचीव होगा, तब आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट की बात आएगी। अगर कंपनी का गोल अचीव नहीं होगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। तीसरी बात, अभी जब आप टीम में काम कर रहे हैं तो किसी दूसरे को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है वो आपका कंपटीशन हो, बट एज अ टीम प्लेयर यू नीड टू रिमेंबर कि आप जब दूसरे की हेल्प करेंगे तो दूसरा भी आपकी कभी ना कभी हेल्प करेगा। दिस इज हाउ यू बिल्ड रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स मैटर अ लॉट। तो भले वो प्रोफेशनल है, आपका वो फ्रेंड सर्कल नहीं हो सकता है, बट प्रोफेशनल लाइफ में यू स्पेंड क्लोज टू हाफ ऑफ योर टाइम, सो वहाँ पे भी रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 5 मिस्टेक्स हैं जो प्रोफेशनल्स करते हैं एंड जिससे उनका करियर ग्रोथ अफेक्टेड होता है, और बहुत से लोग इन मिस्टेक्स के चलते वो अचीव नहीं कर पाते हैं जिसके लिए वो केपेबल है या जो वो डिजर्व करते हैं। सो प्लीज़ don't repeat these mistakes, and I hope you will achieve what you deserve. I wish you all the best. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो मैं बनाऊं आपको नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।